माय चैनल। तो इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे हल्दी घाटी। तो ये है हल्दी घाटी दर्रा। इसे हल्दी घाटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी का कलर येलोइश है और ये हल्दी जैसा दिखता है। और यहाँ पे ही अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। और अभी हम जाएंगे चेतक समाधि और हल्दी घाटी म्यूजियम। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में महाराणा प्रताप सिंह के लाइफ इंसिडेंट्स बताऊंगी। और ये लड़ाई इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है जिसमें महाराणा प्रताप सिंह अपनी वीरता को दर्शाते हैं। सो गाइस, हम हैं उदयपुर से 32 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी। तो ये वही जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था और मान सिंह ने अकबर की तरफ से लड़ा था और ये जंग महाराणा प्रताप सिंह ने जीती थी। और युद्ध के दौरान ही उनका घोड़ा चेतक शहीद हो गया था और ये वही जगह है जहाँ पे चेतक शहीद हुआ था। तो आइए चलते हैं चेतक के शहीद स्मारक पर। चेतक बहुत ही बहादुर घोड़ा था। युद्ध के दौरान चेतक के लेग में इंजरी हो गई थी। उसके बावजूद भी उसने कई किलोमीटर चले थे महाराणा प्रताप सिंह को सेफ प्लेस पहुंचाने के लिए। और उसी दौरान एक रिवर आई थी छोटी सी और उसे क्रॉस करने में उन्होंने जंप लगाई थी और फिर उनका जो लेग है वो टूट गया था और वो वहीं पर शहीद हो गए थे। और ये वही जगह है जहाँ पे चेतक को दफनाया गया था। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं हल्दी घाटी म्यूजियम और इस म्यूजियम में महाराणा प्रताप के मेन इंसिडेंट्स बताए गए हैं और उनकी एक लाइफ स्टोरी अच्छे से दिखाई गई है। तो आइए म्यूजियम के अंदर चलते हैं। म्यूजियम की एंट्री की कॉस्ट है 120 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड फॉर किड्स इट इज़ ₹60। ये म्यूजियम 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में महाराणा प्रताप जी के लाइफ के बारे में पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है और उनकी ड्रेस और वेपन्स जो यूज़ हुए थे वो एग्जिबिट किए हुए है। और सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिक झांकियों के थ्रू उनकी लाइफ दर्शाया गया है। और थर्ड पार्ट में महाराणा प्रताप सिंह के लाइफ की एक शॉर्ट मूवी है 5 मिनट्स की, वो मैंने व्लॉग के एंड में डाला हुआ है। तो गाइज उसे देखना मत भूलना, इट्स अ गुड मूवी। ये है महाराणा प्रताप सिंह की ड्रेस और वेपन्स जो उन्होंने युद्ध के दौरान यूज़ करी थी। और दिस म्यूजियम इज़ वेरी गुड और पिक्चर भी बहुत अच्छी बनाई गई है जो महाराणा प्रताप जी की लाइफ की डिटेल्स बताती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह का राज तिलक हो रहा है और ये उनकी ड्रेसेस है और ये महाराणा प्रताप की पगड़ी है। इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि कैसे चेतक ने रिवर के उस पार जाने के लिए जंप लगाई थी। और ये पिक्चर रानियों की जौहर की है कि उन्होंने कैसे कुंभलगढ़ में जौहर किया था। ये है म्यूजियम का सेकेंड पार्ट जिसमें इलेक्ट्रिक झांकियों के थ्रू महाराणा प्रताप की लाइफ स्टोरी बताई जाएगी। तो इसमें महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक के लास्ट मोमेंट्स दिखाए गए हैं। इसमें महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वह मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवाएंगे तब तक वह महल में नहीं रहेंगे और धातु के पात्र में खाना भी नहीं खाएंगे। वो जंगल में रहेंगे और वहाँ पे पत्तल पे खाना खाएंगे। और इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 ईयर्स तक किया था। तो इसमें महाराणा प्रताप के मंत्री ने उन्हें 25 लाख रुपए और 20,000 अरसफियाँ दी है जिससे उन्होंने 12 साल तक अपनी सेना को संगठन किया था और मेवाड़ को आज़ाद किया था। ये कुंभलगढ़ फोर्ट का मॉडल है और ये फोर्ट महाराजा कुंभल ने बनवाया था और इसी फोर्ट में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस फोर्ट में 3 जौहर हुए थे
पहला जौहर रानी पद्मावती ने किया था, दूसरा रानी कर्णावती ने और तीसरा रानी फूल कंवर ने किया था। और यहाँ पर ही ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद। यहाँ पे राजस्थान के ओल्ड कल्चर को झांकियों के थ्रू दिखाया गया है। और ये पॉन्ड है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, और यहाँ पे फोटो बूथ भी है जहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हो। ये ओल्ड टेक्निक है शुगर केन का जूस निकालने का। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट मूवी। एज मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक शॉर्ट मूवी दिखाऊंगी महाराणा प्रताप के ऊपर। जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूद कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने
मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। So guys, please like and share my video. Thank you.